मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 यानी कि औद्योगिक क्रांति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जिन बच्चों ने 7 चैप्टर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आइकन बटन में शो हो रहा होगा, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में औद्योगिक क्रांति का A to Z हर एक चीज जो है ना आपको समझ में आने वाला है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति एक बार वीडियो देखो, सारा चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि इस हिसाब से आप पढ़ने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल के रूप में आपको इमेज भी दिखाया गया है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है, ये नंबर है 7011912793 पे आप कॉल कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमसे कनेक्ट रहिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको वीडियोस, हर एक चीज आपको प्रोवाइड हो। और सैंपल पेपर आने वाले हैं, फटाक से सैंपल पेपर को कीजिएगा। हर एक चीज आपको करके रखना है, क्योंकि ऐसे वन का जिस हिसाब से पेपर अच्छा गया था, ऐसे ही ऐसे 2 का भी जाने वाला है और आपके नंबर धमाकेदार आने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है। तो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बताता हूं इसका अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे औद्योगिक, आपको बार बार उद्योग उद्योग समझ में आ रहा है क्या? उद्योग। और उद्योग किसको बोलते हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को उद्योग बोला जाता है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला जाता है। तो हमें क्या समझ में आया? उद्योग यानी कि मशीन, बड़ी बड़ी मशीन। तो अपने दिमाग में हमें क्या रखना है? ये देखिए, बड़ी बड़ी मशीनें आपको नजर आ रही है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखना है कि जब भी औद्योगिक क्रांति की बात करें तो मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मशीन। अच्छा, अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत टाइम पहले ना, जब मशीनें नहीं थी तो लोग क्या करते थे? हाथों के द्वारा काम करते थे, हाथों से स्वेटर बुनते थे, हाथों के द्वारा कुछ भी काम करना होता था हाथों से होता था। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है बैल होता था, बैलों के द्वारा, हल के द्वारा खेती की जाती थी, खेत को की जुताई की जाती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे करते करते ट्रैक्टर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा? पहले बैलों के द्वारा होता था। अच्छा, पहले बैलगाड़ी चलती थी, आज के टाइम पे क्या है? बैलगाड़ी तो नहीं चलती। खैर, अब इसके जगह पे बहुत सारे ऐसे वाहन आ गए हैं, यातायात के साधन आ गए हैं, जिसके द्वारा हम अपने वस्तुओं को इधर से उधर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। पहले बैलगाड़ियों के द्वारा होता था, आज के टाइम पे यातायात के बहुत सारे साधन है, मोटर कार है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यही तो चीज है, औद्योगिक का मतलब क्या होता है? मशीनीकरण हो जाना, मशीनों का ज्यादा से ज्यादा आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इसका अर्थ, औद्योगिक क्रांति का अर्थ है, औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर। हाथों के द्वारा, पहले हाथों के द्वारा काम होता था, तो हाथों के द्वारा बनाई गई वस्तु होती थी, लेकिन इसके स्थान पर अब क्या आ गया? इसकी जगह पे क्या आ गया? आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की गई प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी कि पहले हाथों के द्वारा वस्तु बनाई जाती थी, अब इसके जगह पे आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। चीजें समझ में आ रही है? पहले हाथों के द्वारा होती थी, अब मशीनों के द्वारा होती है। अब बस इसी चेंजेस को क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्रांति का नाम दे देते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में कहां से हुआ? इंग्लैंड से हुआ। तो ये देखिए, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आपको समझ में आ रही है, और यही सारी चीजें ना औद्योगिक क्रांति का रूप है। अच्छा, अचानक से इतनी बड़ी मशीनें तो बन नहीं गई होगी, ये धीरे 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 करके डेवलपमेंट हुई। पहले छोटी छोटी मशीनें बनाई गई, फिर धीरे 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 कर चेंजेस होते चला गया, और आज के टाइम पे आप देखते हो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं जो कि लगी हुई हैं, ये सारे प्लांट लगे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे कपड़ा बुना जा रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति का फलस्वरूप हुआ है ना, ये सारा चीज। क्योंकि पहले होता था, लोग होते थे खुद के, मशीनों को, मशीन तो होते नहीं थे, तो खुद ही लग जाते थे करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मशीन आते चले गए, और जिसकी वजह से सारी चीज हो गया। चीजें समझ में आ रही है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ, रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन होना, चेंजेस होना, और उसी को क्या बोला जाता है? प्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है। एक डेट याद रखिएगा, 1780 से लेकर 1850
1950 के बीच में जो उद्योग और अर्थव्यवस्था में जो रूपांतरण देखा गया, जो परिवर्तन देखा गया, उसी को प्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है। आप अपने दिमाग में ये चीज बैठा के रखिएगा, ठीक है। ये सब इंडस्ट्री अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा, क्योंकि औद्योगिक का ही मतलब होता है उद्योग से रिलेटेड। ये उद्योग ही तो है। साथ ही साथ आपको पता है, देखिए जेसीबी पहले खुदाई वगैरह होती थी, ठीक है, और इसके अलावा किसी चीज को तोड़ना होता था या फिर ट्रैक्टर में कोई सामान रखना होता था तो हाथे गुजारा होता था, है ना, हाथ से फावड़े से सारा चीज होता था। लेकिन अब देखो जेसीबी आ गई है, जेसीबी तोड़ती भी है और उस चीज को उठा के ट्रॉली में भी डालती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से काम आसान हो गया है। तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप ये सारा चीज हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या हुआ? दूसरा औद्योगिक क्रांति कब हुआ? तो पहला हो गया 1780 से लेकर 1850 तक। अच्छा, दूसरा 1850 के दशक के बाद आई और उसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। ये औद्योगिक है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। जैसे रसायन में परिवर्तन हुआ, ठीक है, केमिकल वाले चीजों में, इसके अलावा बिजली क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ। तो ये जो हुआ था इसी को दूसरी औद्योगिक क्रांति का नाम दिया जाता है, जो कि 1850 के बाद हुई, ठीक है। बाकी जितनी भी चीजें सब औद्योगिक क्रांति बोलोगे, बशर्ते एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले 1 नंबर या 2 नंबर में कि प्रथम औद्योगिक क्रांति तो उद्योग और अर्थव्यवस्था में आई थी, और द्वितीय औद्योगिक क्रांति 1850 में आई थी, जो किस चीज में आई थी? रसायन में और बिजली में हुई थी, ठीक है। बाकी ये सारा चीज है, दोनों चीज समझ में आगे बढ़े तो चलिए तीसरे चीज बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए औद्योगिक क्रांति के प्रति दृष्टिकोण, लोगों का क्या क्या दृष्टिकोण है, यानी कि अचानक से मशीनों में चेंजेस आना या फिर मशीनों के द्वारा काम होना, ये इस चीजों को औद्योगिक क्रांति का नाम किसने दिया? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने औद्योगिक क्रांति का नाम दे दिया इस चीज को? तो इस शब्द का प्रयोग कौन किया था? यूरोप के विद्वानों, जैसे यूरोप के विद्वान थे जैसे जॉर्जिस मिसले। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। जॉर्जिस मिसले ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और फ्राइड्रिक एंजल्स ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जॉर्जिस मिसले और फ्राइड्रिक एंजल्स ये जर्मनी के थे, द्वारा किया गया था। अच्छा, इसके साथ साथ इंग्लिश में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री आर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा किया गया था। और किन चीजों के लिए किया गया था? उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में कब हुआ था? 1760 से लेकर 1820 के बीच हुआ था। ध्यान से समझिएगा, यूरोप के विद्वान कौन कौन से? एक जॉर्जिस मिसले जो कि फ्रांस के थे, और फ्राइड्रिक एंजल्स जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने किया था। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इंग्लिश में इस शब्द का यूज किसने किया, तो ये आर्नोल्ड टॉयनबी ने किया था। आर्नोल्ड टॉयनबी, और ये कौन थे? दार्शनिक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, आर्नोल्ड टॉयनबी ने। अच्छा, किस चीज को किया था? जो परिवर्तन हुआ था उसी चीज को किया था। और कब हुआ था? 1760 से लेकर 1820 के बीच में जो परिवर्तन हुआ था उसी चीज को, उसी परिवर्तन का नाम इन्होंने क्या रख दिया? औद्योगिक क्रांति नाम रख दिया था। चीजें समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हमारे अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो क्या लिखा है? ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण का अनुभव किया। किसका अनुभव किया? औद्योगिकीकरण का। अच्छा, इसके कारण ब्रिटेन को राजनीतिक व्यवस्था में सुधार हुआ, कानूनी व्यवस्था में सुधार हुआ, मुद्रा प्रणाली में, यानी कि मनी जो मुद्रा प्रणाली होता है उस चीज में सुधार हुआ। इसके साथ साथ बाजार व्यवस्था में सुधार हुआ। साथ ही साथ एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग होने लगा, एक ही टाइप्स की मुद्रा, मतलब एक ही सिंगल मुद्रा हर जगह पे चली, ठीक है। और इन्हीं सब परिवर्तनों के हिसाब से इन्होंने इस चीज को क्या नाम दे दिया? औद्योगिकीकरण नाम दे दिया, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा, वीडियो कैसी लग रही है फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, वो भी बताइएगा, ठीक है। बाकी कोशिश करता हूं मैं लाइव आने की, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडियो का काम चल रहा है, इस वजह से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। नहीं तो लाइव आके मैं सारा चीज आपको क्लियर करूंगा। बस इसके साथ साथ कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कीजिए, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन आंसरों की भी जो सीरीज है वो भी आपको आने वाली है, ठीक है। इसके लिए आप डोंट वरी, बस चीजों को समझते चलिएगा। देखिए यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? सकारात्मक का मतलब होता है अच्छा, सही प्रभाव क्या पड़ा? सकारात्मक, सही प्रभाव।
तो क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति से नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। सिंपल सी चीज है, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव के कामों से छुटकारा मिल गया। ये जो मानव मानव थे ना, ये मानव को कामों से छुटकारा मिल गया। कौन से कामों से, बड़े कामों से, भारी भरकम के जो काम, जैसे मान लो कि पत्थर को तोड़ के उसे ट्रॉली में भरना है, तो ये बड़े बड़े काम है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, अब मानव करेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो अब मशीन आ गई, जेसीबी के द्वारा इसकी तोड़ाई होती है और ट्रॉली में भर दिया जाता है, तो आसान हो गया ना काम। तो ये चीज है। आगे, औद्योगिक क्रांति से यातायात संचार के साधनों के नए नए आविष्कार हुए और जिसकी वजह से परिवहन के तीव्रगामी यानी कि तेजी से चलने के साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल कर ली। जैसे मान लो हेलीकॉप्टर, मान लो आपको कहीं पे भी जाना है, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। पहले होता था लोग पैदल यात्रा करते थे, फिर साइकिल के द्वारा यात्रा करने लगे, फिर बैलगाड़ियों के द्वारा यात्रा करने लगे, फिर उसके बाद मोटर कार आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या आया, उसके बाद हेलीकॉप्टर आ गया। ठीक है, आज देख तो लोग विदेश चले जाते हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई अरब जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तुरंत चला जा रहा है। अगर मुंबई जाना है आपको, दिल्ली से मुंबई का सफर करना है, 3 से 4 घंटे लगेंगे, आप आराम से पहुंच जाओगे। तो समय और दूरी क्या है, दोनों ही बचती चली जा रही है। ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रभाव है। आगे, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम और सुख की वस्तुएं क्या हो गई, सस्ती कीमतों पर आम व्यक्तियों को मिलने लगी। जैसे मान लो कि पहले स्वेटर बुना जाता था, स्वेटर घर के जो मम्मी वगैरह होती थी, भाभी होती थी, बहुत सारे बहन वगैरह होती थी, वो स्वेटर बुनती थी। अब स्वेटर बुनने में कम से कम नहीं कुछ तो 1 हफ्ता से 10 दिन तो लगता ही था। तो एक स्वेटर तैयार करने में 10 से 1 हफ्ता लग गया, है ना, 1 हफ्ता से 10 दिन लग गया। तो अब क्या हुआ, अब मशीन आ गए, अब स्वेटर बुनने के झंझट ही नहीं गए। आप पैसा दिए, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, जिस भी हिसाब से आपको लेना है, आप अगर देते हो, जो भी आपको पसंद आए उस चीज को ले लेते हो, बस सस्ते रेट में आपको मिल गया। एक तो पहले टाइम भी लगता था, टाइम लगने के साथ साथ जो चीज होती थी वो महंगी भी हो जाती थी, क्योंकि आपका मेहनत लग रहा है उसमें, तो इस वजह से महंगी हो जाती थी। अब क्या है, मशीनों के द्वारा हो रहा है, तो चीजें बल्क में आप करते हो तो सस्ती होती है। जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपको पता होगा कि जब भी किसी भी चीज की हम क्वांटिटी ज्यादा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादक करते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो रेट होता है, प्रति वस्तु लागत जो होती है कम लगने लगती है ना। किसी भी चीज को जब ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो जो लागत होगी वो कम लगने लगती है प्रति गुड्स। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये लिखा है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम और सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर आम व्यक्तियों को मिलने लगी। आगे क्या हुआ, कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए। अब कच्चे माल कहाँ से मिलता है, किसानों से मिलता है। अब किसान क्या करते हैं जी, कृषि करते हैं, खेती करते हैं। तो इनमें भी क्या हुआ, क्रांतिकारी सुधार हुआ। जैसे बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, जिसकी वजह से इनको इजीली लोन मिलने लगा। अब किसान लोन ले लेते थे, जिसकी वजह से वो खेती अच्छी कर पाते थे और जो कच्चा माल था वो दे पाते थे। अब एक कच्चा माल देंगे तो जाहिर सी बात है पैसा इनको मिलेगा। अब जब इनको पैसा मिलेगा तो इसकी वजह से जो किसान थे वो भी खुश होते थे, और कच्चा माल इजीली पाने की वजह से जो इंडस्ट्री वाले होते थे, जो जिनके पास उद्योग होता था, वो भी उन चीजों को विनिर्माण बहुत ही इजीली ढंग से कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमने समझा औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। अब हम बात करेंगे नकारात्मक की। तो यहाँ पे देखिए, औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिले। तब आपको ये चीज पता है, जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई तो होगी होगी। तो सिंपल चीज है, तो ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। जैसे आपको पता है कि लोग कहते हैं कि जो रोजगार है ज्यादातर शहरों में है, तो इसकी वजह से ग्रामीण जो लोग होते थे, गांव के जो लोग होते थे, रोजगार की तलाश में शहरों में चले आते थे। कहाँ, शहरों में आगमन, मतलब चले आते थे। ठीक है, अब इसकी वजह से जो शहरों की आबादी होती थी बढ़ जाती थी। शहरों में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण इनके स्वास्थ्य पर भी दिक्कत पड़ता था, शिक्षा पर भी पड़ता था, पेयजल का मतलब पीने का पानी, इनमें भी दिक्कत हो जाती थी, और आवास की समस्या हो जाती थी। देखो, एक ही जगह पे अगर बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य पर भी इफेक्ट पड़ेगा, सबको सही शिक्षा भी नहीं मिल पाएगी, साथ ही साथ पीने की समस्या भी हो जाएगी, और आवास का मतलब होता है रहने की भी समस्या हो सकती थी। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, स्त्री और बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होता था। स्त्री और बच्चों का शोषण कहाँ, अब एक चीज आप बताओ कि जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, जाहिर सी बात है वहां पे जो रेट है ना, वो रेट कम ही मिलता है। जैसे मान लो कि अब
एक काम को करने के लिए पहले एक व्यक्ति होता था, तो एक व्यक्ति इस काम को करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर इस व्यक्ति ने बोला 500 रुपये चाहिए तो वो कहेगा ठीक है 500 रुपये दे देता हूँ, क्योंकि आप ही हो सिर्फ करने के लिए। लेकिन अगर मान लो कि इसी के ऑप्शन में अगर यहाँ पे 5 व्यक्ति हो, तो अब इसके पास ऑप्शन हो गया, तो इससे कहेगा 500, चलो ठीक है आप मुझे 450 ही दे देना, ठीक है। वो कहेगा नहीं नहीं चलो मुझे 400 ही दे देना। अब देखो यहाँ पे कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से शोषण होना स्टार्ट हो जाता है। और आपको पता है सबसे कम पैसे में कौन कौन काम कर सकते हैं, एक तो स्त्री और दूसरा बच्चे। बच्चों और स्त्रियों को, जैसे मान लो लेबर होते हैं ना, तो लेबर में भी आपने देखा होगा कि अगर पुरुषों को 500 रुपये मिलता है दिहाड़ी, तो लेडीजों को 450 रुपये मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से स्त्रियों और बच्चों का शोषण होने के कारण क्या होता है, उनपे स्वास्थ्य पर भी क्या होता है, दिक्कत हो सकती है या फिर दुष्प्रभाव होता है। आगे, घरेलू और कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त हो जाना। अब ये घरेलू और कुटीर उद्योग क्या होता है, कुटीर उद्योग वो होता है जो घर में काम होता है, जैसे आप देखते हो ये इस हिसाब से बांस की टोकरी बनाई जा रही है, ये घड़े बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मटके वगैरह बनाए जा रहे हैं। साथ ही साथ देखो घर में जो काम होता है ना, घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे के सारे किस में आता है जी, कुटीर उद्योग में आता है। और लघु उद्योग का मतलब होता है कि उद्योग तो है लेकिन लघु है, और लघु का मतलब क्या होता है, छोटा, यानी कि छोटी छोटी मशीनें होती है जो एक रूम में बैठा दी जाती है, जिसकी वजह से उस पर काम होता है, जैसे नट बोल्ट बनाना या बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं ना। बड़ी इंडस्ट्री हो गई उसको तो उद्योग बोलते हैं, लघु का मतलब होता है छोटे छोटे, ठीक है। तो छोटी छोटी मशीनें बैठा के उससे जो प्रोडक्शन करते हैं उसे बोलते हैं लघु उद्योग, ठीक। तो घरेलू और लघु यानी कि कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग धंधों का क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया। आगे, समाज दो वर्गों में विभक्त हो गया। कौन कौन से वर्गों में, एक उद्योगपति वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग। उद्योगपति वर्ग वो वर्ग जिनके पास अपनी इंडस्ट्री होती थी, अपना उद्योग होता था, और सर्वहारा वर्ग वो होता था जिसमें सब व्यक्ति आ जाते थे, सारे लोग काम करने को आ जाते थे, तो उन्हीं को सर्वहारा वर्ग बोलते थे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि कुछ सकारात्मक प्रभाव हुए तो कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले। नेक्स्ट बात करते हैं, औद्योगिक क्रांति से बच्चों और औरतों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्या प्रभाव पड़ा, पहला लिखा है कि उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक हो गया। उच्च वर्ग की महिला जो बड़े बड़े उसमें घरों में रहती थी, उनकी जो जीवन होता था वो है सुविधापूर्ण बन गया और आनंददायक हो गया, क्योंकि काम करने के लिए नौकरानी आ गई और जिसकी वजह से उनका जीवन तो अच्छा हो गया। लेकिन इसके विपरीत जो निम्न वर्ग की स्त्रियां हैं, जो जिनको काम करना पड़ता था, उनका जीवन क्या हो गया, संघर्षपूर्ण हो गया। तो क्या समझ में आया, औद्योगिक क्रांति का औरतों पर क्या प्रभाव पड़ा, उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण हो गया, आनंददायक हो गया, साथ ही साथ जो निम्न वर्ग की महिला थी उनका जीवन क्या हो गया, संघर्षपूर्ण हो गया। इसके बाद, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में कमी। ये तो आपको पहले ही पता है कि पुरुषों को ज्यादा पैसा मिलता है, महिलाओं को कम पैसा मिलता है। आगे, महिलाओं को काम निरंतर परिस्थितियों में भी करना पड़ता था, कोई भी परिस्थिति हो जाए काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मान लो कि कई सारी ऐसी लेडीज भी होती हैं जो कि चूल्हा चौका करती है दूसरों के घर में। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको करते हो तो आपको पैसा मिलता है, तो आपको कैसी भी परिस्थिति रहे आपको तो जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो चीज है। आगे, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली। अब महिलाएं काम करती थी, उनको पैसा मिलता था, जिसकी वजह से वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र होती थी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती थी, और आत्मसम्मान में वृद्धि होती थी क्योंकि वो खुद काम करती थी, ठीक है। बच्चों के बाल, कई बार ऐसा होता था कि बच्चों के जो बाल होते थे मशीनों में फंस जाते थे, क्योंकि मशीनें बनी तो थी स्टार्टिंग में, लेकिन उस हिसाब से पैक्ड नहीं होती थी। मतलब क्या है, जितनी सेफ्टी आज के टाइम पे आप मशीनों में देख रहे हो उतनी सेफ्टी पहले नहीं होती थी, जिसकी वजह से बच्चों के जो बाल होते थे या फिर बच्चियों के जो बाल होते थे वो फंस जाते थे, साथ ही साथ उनके हाथ वगैरह भी कुचल जाते थे, यानी कि दब जाते थे, ठीक है। मशीनों में गिरकर बच्चे मौत के मुंह तक में चले जाते थे, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता था, कोयला खानों में रास्ता सकरा होने के कारण बच्चों को भेजा जाता था। जो कोयला खदान होते थे उसमें रास्ता क्या होता था, पतले पतले रास्ते होते थे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों को भेजा जाता था। और जब बच्चों को भेजा जाता था तो बच्चे तो देखो नासमझ भी होते हैं, कुछ होशियार होते हैं, कुछ नासमझ में होते हैं, लेकिन रिस्क तो होता ही होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दुर्घटना का जो भय है यानी कि जो डर है वो बना रहता था, ठीक है। तो औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट बात कर ले तो देखिए, औद्योगिक क्रांति से श्रमिकों की स्थिति में
कानून के जरिए क्या सुधार हुआ। जो औद्योगिकी जो क्रांति हुई थी उसमें जो श्रमिक होते हैं, अभी आपने ऊपर पढ़ा बहुत सारी चीजें, तो इनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए क्या क्या चीज किया गया था। तो क्या किया गया था, तो पहला लिखा है सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए क्या बनाया, कानून। 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए इन्होंने कानून बनाया। दूसरा, 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही साथ 9 से 16 वर्ष की आयु वाले जो बच्चे थे, इनको काम करने की जो सीमा थी वो 12 घंटे कर दी गई। इसके साथ साथ 1833 के एक अधिनियम के द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कहां पे, सिर्फ रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति दी गई थी, यानी कि परमिशन दिया गया था कि जो भी बच्चा 9 वर्ष से कम है उनको सिर्फ और सिर्फ रेशम की फैक्ट्रियों में काम लगवाना है, अदरवाइज नहीं। आगे, बड़े बच्चों के लिए काम के जो घंटे थे वो सीमित कर दिए गए थे। फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। फैक्ट्री निरीक्षक जैसे आपको पता है सुपरवाइजर हो गया, फोरमैन वगैरह हो गया, जो निरीक्षक उस चीज को जांचते पड़तालते थे, चीजों को देखते थे कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साथ ही साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है, चीजों को सेफ्टी से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो फैक्ट्री जो निरीक्षक होते थे ये सारा काम करते थे। आगे क्या होता है, 1842 के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों और स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगा दी गई। 1842 में क्या हुआ, जो खान और कोयला अधिनियम आया था, इसमें क्या बोला गया था कि जो भी बच्चे की उम्र 10 वर्ष से कम है और जो स्त्रियां हैं उनको खान में नीचे काम लेने पर पाबंदी, यानी कि खानों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। नेक्स्ट, 1847 में यह कानून बना कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। तो ये सारे चीज नियम बनाए गए थे जिसकी वजह से श्रमिक यानी कि जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनकी स्थितियों में क्या हुआ जी, सुधार हुआ। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात कर लें आगे। यहाँ पे देखिए इसी चीज को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन किया गया है। ब्रिटेन की सरकार द्वारा श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए उठाए गए कदम। तो ये 5 टाइप के कदम उठाए गए थे। कौन कौन से? पहला जी लिखा है जी खान और कोयला खान अधिनियम। खान और कोयला खान अधिनियम का क्या फंडा था, वो इस तरीके से कि 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों और स्त्रियों से खानों में काम लेने पर रोक, यानी कि कोयला खदान वगैरह में काम नहीं कर सकते थे। आगे दूसरा अधिनियम बनाया गया था फील्डर्स फैक्ट्री अधिनियम। इसके द्वारा क्या कहा गया था, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से या स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए, ये बताया गया था। अच्छा आगे 1819 का एक अधिनियम आया था जिसमें क्या बोला गया था, 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्रियों में काम करवाने पर रोक, यानी कि 9 वर्ष से जो कम आयु वाले बच्चे हैं उन पे फैक्ट्रियों में काम नहीं करवा सकते। नेक्स्ट 1833 का एक अधिनियम आया था जिसके द्वारा ये बोला गया था कि 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कहां पे, सिर्फ रेशम की फैक्ट्री में काम पर लगाने की अनुमति दी गई थी कि आप रेशम की फैक्ट्री में बस काम कर सकते हो। आगे 10 घंटा विधेयक, ये कौन सा विधेयक है? इसमें बोला गया था कि स्त्रियों और युवकों के काम के जो घंटे हैं वो कितने कर दिए गए, 10 घंटे तक निश्चित कर दिए गए थे कि 10 घंटा ही सिर्फ काम लेना है। तो इस तरीके से ये 5 जो अधिनियम लाए गए थे जिसके द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने श्रमिकों की दशा सुधारने में बहुत ही हेल्प की थी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। बढ़े आगे, चलिए आगे लिखा है कि इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के कारण, क्या कारण थे। देखिए वीडियो चलते के साथ साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि लिखने से क्या होगा, आपको चीजें याद होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप लिखते नहीं है तो आपके लिए क्या है, आपके लिए पीडीएफ बनाई जाती है और आपको पीडीएफ यहाँ से 7011912793 से मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ को प्रिंट करवा लीजिए और प्रिंट करवाने के बाद आप चीजों को अच्छे से पढ़िए, बार बार वीडियो देखिए, बार बार चीजों को पढ़िए, समझ में आपको A to Z सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण के कारण क्या थे, तो पहली चीज लिखा है कि जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने की वजह से जाहिर सी बात है लोगों के द्वारा अब कहीं ना कहीं मशीनों की ज्यादा आवश्यकता थी और जिसकी वजह से क्या हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ। ठीक है, दूसरी चीज
अच्छी परिवहन व्यवस्था चाहिए थी, जिसकी वजह से औद्योगिकीकरण हुआ और जिसकी वजह से जो परिवहन व्यवस्था थी वो धीरे धीरे अच्छी होती चली गई। इसके साथ साथ बैंकों की भूमिका, धीरे धीरे बैंकों में भी सुधार आया। जैसे किसानों को लोन मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, किसान अब लोन ले भी सकते थे, अपने पैसे को सेविंग कर भी सकते थे, जिसकी वजह से जब भी उनको जरूरत होती थी उन चीजों को निकाल के यूज कर सकते थे। इसके अलावा रेल परिवहन के विस्तार, धीरे धीरे रेल परिवहन भी आ गया, जिसकी वजह से भारी भरकम जो चीजें होती थी उनको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता था। आगे लंदन का महत्वपूर्ण नगर तथा व्यापार का केंद्र बन जाना। ये क्यों? क्योंकि लंदन एक ऐसी जगह पे स्थित था जहां से व्यापार हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटेन से लेकर बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पे लंदन से व्यापार हुआ करता था, जिसकी वजह से ये व्यापार का केंद्र बन गया था। आगे कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कोयला और जो लौह अयस्क यानी कि जिससे लोहा निकाला जाता है, ठीक है, कोयले और लोहे की उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ने की वजह से जो उपकरण थे, जो हथियार थे, जो मशीन में लगने वाले जो मटेरियल थे वो मिलने स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ जी, औद्योगिकीकरण हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, कोयले की वजह से जो भाप इंजन आने स्टार्ट हो गए। आपको पता है पहले जो ट्रेन भी चलाई जाती थी उसमें कोयले का यूज होता था, तो इनकी वजह से क्या हुआ जी, परिवर्तन में हेल्प मिली। साथ ही साथ सीसा, तांबा और रांगा टीन की उपलब्धता भी धीरे धीरे बढ़ी, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण हुआ। ठीक है, इन सब चीजों में चेंजेस होने की वजह से। आगे कपड़ा, कपास उद्योग से संबंधित आविष्कारक। अब इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझिए। जो कपड़ा, कपास उद्योग से संबंधित आविष्कारक, कपड़े से संबंधित कौन कौन से आविष्कार हुए, तो यहाँ पे देखिए 5 टाइप्स का आविष्कार है। ठीक है, ये आपके सपोर्ट मटेरियल से उठाया गया है, तो वहां पे ये 5 टाइप्स की चीजें दी हुई हैं। अब उन चीजों को मैं इमेज के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि चीजों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, पहले का नाम है उड़न तुरी करधा। इसके आविष्कारक कौन है? जॉन। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये जो चद्दर वो किया जा रहा है, ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? जॉन के द्वारा, और जॉन ने ही उड़न तुरी करधा बनाया था। आगे एक एक नंबर में पूछा जाता है, याद रखिएगा, एक एक नंबर में पूछा जाता है, तो इस वजह से इस चीज को याद रखिएगा। आगे कताई मशीन बनाई गई थी, कौन बनाया था? तो इनके आविष्कारक जो थे जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, कताई मशीन होती कैसी है? इस तरीके से होती है। आगे वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम का आविष्कारक कौन है? रिचर्ड और राइट। इस चीज को याद रखिए, रिचर्ड और राइट ने क्या बनाया था? वाटर फ्रेम बनाया था, जो कि इस तरीके से दिखता है। आगे वाटर लूम या शक्ति संचालन करधा क्या होती है? ये वो होती है कि इसमें देखिए एलईडीज काम कर रही है ना, ये कपड़े बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से कपड़े बनाए जा रहे हैं। इसके आविष्कारक कौन है? एडमंड कार्टराइट इसके आविष्कारक है। और लास्ट में लिखा है म्यूल। म्यूल क्या है? तो म्यूल भी एक प्रकार का कपड़ा उद्योग का ही वो है, ठीक है, मशीन है। इसका आविष्कारक कौन है? सैमुअल क्रॉम्पटन। ठीक है, सैमुअल क्रॉम्पटन, ये इनके आविष्कारक है। तो कहीं ना कहीं ये 5 प्रकार के जो उद्योग है इनको आप याद करके रखिएगा, जिसकी वजह, अच्छा, आविष्कारक के भी नाम याद करके रखिएगा, जिसकी वजह से एक एक नंबर में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसका आंसर इजिली दे पाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और देख लेते हैं, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पड़े। क्या प्रभाव पड़े? तो देखिए, पहला लिखा है, यहाँ पे बेकारी लिखा है, लेकिन यहाँ पे बेगारी होगा। क्या होगा? बेगारी। बेगारी में वृद्धि। बेगारी का मतलब समझते हो ना, जो दिहाड़ी के जो मजदूर होते हैं उनकी बात है। तो बेगारी बढ़ने लगी, जैसे मान लो उद्योग होने लगा। अब उद्योग होने लगा तो जाहिर सी बात है काम करने के लिए लोग तो चाहिए, तो ये जिसकी वजह से बेगारी धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई। आगे नवीन वर्गों का जन्म होना स्टार्ट हो गया, नए नए वर्ग हो गए। जैसे आपको पता है 2 वर्ग पहले थे, कौन थे? एक उद्योगपति वर्ग, उद्योगपति। अच्छा, दूसरा कौन? सर्वहारा, सर्वहारा जिसमें सारे आ जाते थे। तो अब क्या हुआ? एक और क्लास बन गया जिसको बोलते हैं मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग बन गया, तो नए नए वर्गों का आविष्कार होने लगा। आगे जन्म होना स्टार्ट हो गया। आगे भूमिहीन मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो गई। भूमिहीन का मतलब जिनके पास जमीनें नहीं होती थी, उन मजदूरों की भी संख्या में वृद्धि हो गई। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हो गया। इसके अलावा कुटीर उद्योग का अंत हो गया।
ठीक है, कुटीर उद्योग आपको पता ही है, जो आपने पढ़ा है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, उनका अंत हो गया। ठीक है, नेशनल इनकम में वृद्धि हो गई। साथ ही साथ नवीन उद्योग नगरों की स्थापना हो गई। अब नए नए नगर स्थापित हुए जहां पे उद्योगों की संख्या बढ़ी और जिसकी वजह से वहां पे लोग जाके वहां पे काम करने लगे। आगे छोटे कारीगरों का मजदूर बनना, अब छोटे छोटे जो कारीगर थे वो मजदूर बनते चले गए। साथ ही साथ अधिक तथा सस्ता माल मिलना, अब मशीनों को ज्यादा प्रोडक्शन होती थी तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी होता था, साथ ही साथ वो सामान सस्ता भी मिलता था। इसके साथ साथ स्त्रियों तथा छोटे बच्चों का शोषण होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्त्री और जो छोटे बच्चे थे कम से कम पैसों में काम करते थे, जिसकी वजह से उनका शोषण भी होता था। साथ ही साथ मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। ठीक है, क्यों बुरा प्रभाव पड़ने लगा? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे, देखो मशीनों के द्वारा फायदे तो है, साथ ही साथ नुकसान भी है। अच्छा, नुकसान आप देखते हो, जो पर्यावरण आज प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, ये व्हीकल के द्वारा ही तो हो रहा है। इतने सारे गाड़ियां हैं जिसकी वजह से वो जो धुएं निकलते हैं और उनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज की इसकी सारे चीज की वजह से क्या हुआ, स्वास्थ्य पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो यही सारा चीज है। तो औद्योगिकीकरण यही है जिसका सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, श्रमिकों की स्थिति में सुधार, बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम कुछ और मशीनों के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे भाप इंजन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत सारे आविष्कारक थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी इस चैप्टर से और कुछ नहीं है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी भी सारी चीजें, मैं हर एक चीज समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि कोई भी चीज छूटे ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कृषि क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या फायदे हुए, क्यों हुआ कृषि क्रांति, भाप इंजन का आविष्कार, उसके फायदे क्या हुए, कुछ ऐसे भाप इंजन थे जिनकी कुछ कमियां थी, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक और वीडियो बनेगी, उसमें सारा चीज आपको डिस्कशन कर दिया जाएगा। पार्ट 2 में ये चैप्टर क्या हो जाएगा जी, ओवर हो जाएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी फटाक से कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करके बताइए। बाकी अपने सारे फ्रेंडों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आपको सारी चीज मिलता रहता है अपडेट। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।